नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और कोई भी इंसान अगर अपना वज़न कम करना चाहता है तो इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखना। सिर्फ कोई भी 5 वीडियो अगर आप मेरी देख लोगे तो आप मजबूर हो जाओगे वेट लॉस करने के लिए। ना ही कोई डाइटिंग करनी पड़ेगी, ना ही कोई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मुझे लगभग 7 साल से ज़्यादा समय हो गया वीडियोस बनाते हुए। अभी तक इन वीडियोस को देखने मात्र से किसी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, ना ही कोई डाइटिंग की है, ना ही कोई जिम की ऐसी मेंबरशिप लेने को मैंने किसी को कहा। फिर भी लाखों लोगों का वजन कम हो चुका है। किसी का 5 किलो, किसी का 10 किलो, किसी का 15 किलो, किसी का 20 किलो। आज की वीडियो में भी एक इंटरव्यू है हमारे पास। देवेंद्र जी हैं जो कि जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी कहते हैं कि सर, मैंने जब शुरू किया था तो मेरी कमर का साइज़ 44 इंच था, 44 इंचज़, और आज उनकी कमर का साइज़ 36 इंचज़ है, यानी कि लगभग 8 इंच उनके कम हो गए। 8 इंच कितनी बड़ी बात होती है कमर का साइज़। आप में से बहुत से लोग तरसते होंगे कि काश हमारी कमर का साइज़ सिर्फ 2 इंच कम हो जाए। और उनका वज़न तो सिर्फ 9 किलो कम हुआ है, लेकिन उनके जो चेंजेस आ गए ना जीवन में, वो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं। और 50 से ज़्यादा की उम्र में वो कह रहे हैं कि आज मैं 21 साल जैसा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा आपके पैसे कितने लगे? उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं लगा। मैंने कहा डाइटिंग की है? वो कह रहे कोई डाइटिंग नहीं की। कितने सारे हेल्थ इश्यू ठीक हो गए उनके, इसी वीडियो में देखोगे। उसके अलावा हमने चैलेंज चलाया था पिछले साल। एक चैलेंज का नाम है 21 हार्ड चैलेंज। सिर्फ 21 दिनों तक जैसा जैसा मैं टास्क बता रहा हूँ वो टास्क करने, जो कि बड़े ही सिंपल है। नाम इसका हार्ड है लेकिन बड़े सिंपल है। तो जब पिछले साल हमने किया था तो उसमें इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए, हज़ारों लोगों का वज़न कम हो गया। अब हमने जनवरी में फिर दोबारा से ये चैलेंज लेकर आए थे, 1 जनवरी 2025 से लेके 21 जनवरी तक। वहाँ भी कमाल के रिजल्ट आए। फिर जब इतने अच्छे रिजल्ट आए तो लोगों के कमेंट आने शुरू हुए कि सर इसे दोबारा लेकर आओ। अब हम फिर दोबारा से 7 फरवरी से लेके और 28 फरवरी तक हम इस चैलेंज को दोबारा लेकर आए, तीसरी बार। आप मानोगे नहीं, मैं लाइव आया था और मैंने लाइव आके पूछा लोगों से। लाइन लगी हुई है लोगों की। कोई कह रहा है मेरा 3 किलो कम हो गया, कोई कह रहा है मेरा 2 किलो कम हो गया, कोई कह रहा है 5 किलो कम हो गया, कोई कह रहा है 7 किलो कम हो गया, कोई कह रहा है 12 किलो कम हो गया। सिर्फ 21 दिनों के अंदर इतना इतना। और एक होना तो मैं कहूँ सैकड़ों हैं, सैकड़ों। मतलब आप कमेंट पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। और करना भी क्या, बड़ा सिंपल मैं बताता हूँ। सिर्फ खाने को धीरे चबा के खाओ, छोटे टुकड़े लो, हर निवाले को तब तक चबाओ जब तक पानी ना बन जाए। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। बस इतनी सी बातें करनी है और वज़न कम होता है। तो ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज हमारा 28 तारीख को पूरा हो गया। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 28 फरवरी है। और कल मुझे बहुत से लोग अपनी फ़ोटोज़ भी भेजेंगे। मैं वो फ़ोटोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप देखिएगा मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब पे जाके, आप हैरान हो जाओगे जो लोगों को रिज़ल्ट आए हैं। इससे आसान, इससे सस्ता दुनिया में कोई तरीका नहीं हो सकता। अभी आप देवेंद्र जी को सुनिए, देवेंद्र जी भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी इंसान अगर वज़न घटाने के लिए ग्रीन टी लेना चाहता है तो वज़न घटाने के लिए ये दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है, 32 बार वाली ग्रीन टी। ये 32बार.com पे भी मिलती है, मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह से मिलती है। आपको कैटेकिन्स देके आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल से लड़ने की ताकत को देती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। ये टी बैग में भी अवेलेबल है और लीव्स में भी अवेलेबल है। अभी पहले सुनते हैं देवेंद्र जी को। अच्छा हूँ। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है सर। कृपया आपकी। और देवेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कौन कौन से शहर से? मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ सर। जोधपुर से कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। तो देवेंद्र जी आपका तो मुझे दिख रहा है फोटो में वेट अच्छा खासा ही कम हुआ है आपका। ये आप, वेट तो सिर्फ 9 किलो ही कम हुआ है। ये तस्वीर है आपकी? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये पहले जब वजन बढ़ा हुआ था तब की तस्वीर है? ये अभी दिवाली की है सर, लास्ट। अच्छा। और अभी की जो है आपकी तस्वीर, ये तस्वीर आपकी अभी की है? हाँ, ये अभी की है सर। अच्छा। ये 2 दिन पहले की थी सर। कितना वजन गया है सर आपका? सर वजन तो मेरा सिर्फ 9 किलो ही गया है, लेकिन इंचज बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं। कितने इंचेस गए हैं सर? देखिए सर, 49 की मेरी, जब नाभि के नीचे से बोला था ना आपने नापने के लिए, हाँ हाँ। तो नाभि के नीचे से तो 49 था उस वक्त। हाँ हाँ।
आज 44 है। रेडीमेड की पैंट लेने जाते तो पहले 42 की आती थी, अब 36 की आ रही है। अरे वाह, पहले 42 की आती थी। हाँ, अभी भी 42 की पहन रखी है। वो जहाँ बेल्ट का बक्कल होता है ना, वहां पे ऐसे हो जाती है पैंट। अरे वाह, ये पेज आगे पेज रखा है ना, इसको हटा दीजिए, ये पेज रखा है जो। सर, मेरे कुछ सवाल थे इसलिए मैंने लिख के रखे हुए। हाँ हाँ, सवाल पूछिए, कोई बात नहीं। आप जी। पेज आगे कैमरा में आ रहा था ना, तो अच्छा। अच्छा, तो ये इतना ज्यादा वजन कम हो गया आपका, लगभग 8 इंच कमर का साइज चला गया है। जी सर। और अभी कैसे? क्या, बेटे की शादी है घर में, 1 मार्च की है। हम्म। अभी 10 दिन ही रहे हैं, तो कपड़े वपड़े लेने जाते हैं, तो वहां पे अब जब नापा अभी, तब 36 की फिट आई है सर पैंट। वाह, मजा आ गया आपका सर। और मैं, हाँ सर, मैं कमीज अंदर नहीं डाल सकता था, अब कमीज पूरी अंदर डालता हूँ। हम्म और पुरानी जीन्स से टी शर्ट थी मेरी, सब मैंने पैक करके रख दी थी। मैंने कहा अब ये नहीं आएगी, हम्म। तो वो सारी मैंने बाहर निकाली, वो भी सारी लूज हो गई। अच्छा जी। वाह। और हम्म, कितनी एज कितनी है सर आपकी? मेरी 58 है सर। 58। और ये कितने जी दिनों में हुआ है ये आपका वजन कम? सर, मैंने ये 22 नवंबर 24 से स्टार्ट किया था, हम्म लेकिन इसकी आदत पड़ने में भी 30 से 40 दिन लगते हैं। तो हम्म। मैं इसको वो मैं नहीं गिनता, तो मैं सिर्फ 2 महीने ही मान के चल रहा हूँ। अच्छा जी, 2 महीने लगे आपको, और हुआ कैसे है सर ये? 32 बार से सर। कोई डाइटिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं? नहीं, एक्सरसाइज है ना सर। हम्म मैं सुबह ब्रिक्स वॉक करता हूँ, और हम्म कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये भी करता हूँ मैं। और शाम को मेरी साइकिलिंग का मेरे को बहुत शौक है, ओके। वो भी करता हूँ। और ये कितने हम्म। सालों से बढ़ा हुआ था वजन? सर, ये मेरा 2014-15 से बढ़ना स्टार्ट हुआ था। मेरी कुछ दवाइयाँ चलती हैं डिप्रेशन वगैरह की, हम्म तो ये उसके साइड इफेक्ट हैं सर। वो फैट बढ़ाती है, वेट बढ़ाती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। हम्म। दिमाग से रिलेटेड कोई भी दवाई लेंगे तो ये तीनों चीजें तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है। दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं? वो तो मरेंगे जब तक खानी पड़ेगी सर। तो अब दवाइयों के बावजूद भी वजन कम हुआ है? जी सर। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? सर, मैं सर्विस है सर। किस चीज की सर? मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हूँ सर। ओके, गुड। तो अभी आप अपने ऑफिस में ही हैं? जी सर, ऑफिस में हूँ सर। ओके। तो आपने वीडियो देखी होगी जब, तो आपने वीडियो में देखा होगा जी कि सर। ज्यादातर महिलाओं के इंटरव्यू दिखाते हैं हम, जी और सर। पुरुषों की एक कंप्लेंट रहती है कि ये लगता है सिर्फ महिलाओं पे काम करता है, ये फॉर्मूला पुरुषों पे नहीं करता। तो आपने क्या प्रतिक्रिया थी जब पहली बार देखी थी ये वीडियो? क्या प्रतिक्रिया थी आप? नहीं नहीं, मैं देखिए, ये मानता हूँ ये इंसानों पे काम करता है सर। अब उसमें जेंट्स लेडीज की बात नहीं है। हाँ। मैं right। आचार्य मनीष जी को भी फॉलो करता हूँ, हिम्स हॉस्पिटल वाले, और अपने ये अनुराग ऋषि जी हैं, उनको भी करता हूँ। जी जी जी, अनुराग जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। जी सर। अच्छा, तो आपने अब जब खाना खाया, जैसे आप जॉब भी करते हैं, तो जॉब करते समय खाने को कैसे मैनेज जी सर। किया? लंच अपने ऑफिस में ही करते हैं या घर पे जाके करते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे टिफिन लेके आता हूँ सर। तो यहाँ पे कितनी देर का लंच ब्रेक मिलता है आपको? यहाँ कोई टाइम नहीं है वैसे, आधे घंटे का लंच ब्रेक है कानूनन तो। बाकी हम्म तो अब कोई 8 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है। अब हर हम्म, एक की अपनी आदत है। अब हमारे यहाँ जैसे बिहारी ज्यादा है, उनका शाम को 4 बजे लंच होता है। तो ओके, अपने हिसाब से सब करते हैं। ठीक है। तो आप कितनी देर लेते हो खाना खाने में? मैं 50 मिनट लेता हूँ सर। वाह 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 वाह। और पहले जब 32 बार नहीं करते थे तब कितनी देर लेते थे? 7 से 10 मिनट। 7 से 10 मिनट। तो आप तो सर हमारे से उम्र में भी बड़े हैं, आपको जीवन का तजुर्बा है, ये वाली बात पहले भी पता होगी कि धीरे चबा के खाने से वजन कम होता है। जी सर, तो बिल्कुल पता थी, लेकिन मेरे को सही प्रोसीजर मैं ढूंढ रहा था, प्रोसीजर मेरे को नहीं मिल रहा था। ओके। अब आचार्य मनीष जी भी बोलते थे कि अंगूठे के बराबर रखो, वो प्लेट 1 प्लेट 2 का देते थे कि आपके वजन इंटू 10, हम्म इतने ग्राम तो आपको फ्रूट खाना है लंच में, और हम्म वजन इंटू 5, हम्म, इतना ग्राम आपको सलाद खाना है उसके टाइम में। जी तो जी। वो चीज मेरे को नहीं मिल रही थी। तो अभी और जैसे ये इतना वजन गया और इंचेस कम हुए हैं, क्या आपका कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुआ है इससे? जी सर, मेरे सारे हेल्थ इश्यूज बहुत 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 बढ़िया से ठीक हुए हैं सर।
क्या क्या था सर हेल्थ इसको इशू? मैं दो भागों में बांटूंगा सर इसको। एक तो वो है जो मेरे को जन्म से मिले हैं, हम्म और एक वो है जो मैंने पैसा दे के खरीदे हैं। जी। जन्म से तो देखो, मेरे को मेरे जन्म के टाइम मेरे को निमोनिया हो गया था, तो मेरे फेफड़े कमजोर रह गए थे। हम्म तो उससे मेरे को अस्थमा था। हम्म उस वक्त इतना इलाज नहीं था, तो बहुत भुगतना पड़ता था बचपन में। लेकिन अब तो इनहेलर आ गए हैं। हम्म तो 475 रुपए का एक डब्बी आती है जिसमें 30 कैप्सूल आते हैं। हम्म तो मेरी पूरी सर्दी आप देखो कि मेरे को महीने में एक एक डब्बी लगती थी, तो सर्दी में मेरे को 2 या 3 डब्बियां लगना है जो हम्म लाजमी है, क्योंकि मेरा पूरा कफ भरा हुआ रहता था छाती में। हम्म तो मेरे को बार बार खांस के कफ निकालना पड़ता था। हम्म और जुकाम लगना तय है। और जुकाम लगा वो 1 महीना गई समझो, उसके लिए फिर एंटीबायोटिक और वो फिजिशियन वो सब कुछ चलता था। वो हम्म, ये पूरी सर्दी मेरा कुछ नहीं हुआ। वाह 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 वाह। ना कोई जुकाम लगा मेरे को, और पूरी सांस की बिल्कुल क्लियर, कोई कफ का नामो निशान तक नहीं। वाह जी वाह, वाह और जी। इन्हेलर मेरा 475 रुपए का आता है, वो मेरा बहुत ही 2 महीना 3 महीना कभी जरूरत होती है तो लेता हूँ। वो मेरा बच रहा है। वाह 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 वाह। तो मतलब आपका ये जो और दूसरा तो अस्थमा की समस्या लगभग लगभग चली ही गई समझो। हाँ हाँ, लगभग चलेगी। हाँ, और जो सर्दी और लगती। दूसरा तो उम्र के हिसाब से बीपी है, वो तो अभी गोली चली रही है। हम्म तो फिलहाल तो मेरी तो जन्म से बीमारी यही थी, और दूसरी जो मेरी कॉम्प्लिकेशन है वो मैंने खरीदी है। क्या? पहले मैं ड्रिंक बहुत करता था। हम्म। तो मैंने 21 साल की उम्र से ड्रिंक स्टार्ट किया था, 2005 तक मैंने पिया था। तो मेरी दिमाग की जो नसें हैं ये यहाँ से डैमेज हो गई। ओ, तो हम्म डॉक्टर ने उस वक्त बोला था कि अगर अगर अभी अगर आपने पिया तो इसका इलाज अमेरिका यूरोप कहीं भी नहीं है। हम्म। तो उस वक्त मेरे को छोड़ना पड़ा, लेकिन अब उससे क्या है कि नींद और ये सब मेरी इफेक्ट हो गई, हम्म डिप्रेशन। अब वो हम्म दवाई मैं जब तक लूंगा वो रहती है नशे वाली। मॉर्फिन ठीक है होगी। ना, उससे अब कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ गई, क्योंकि मेरी नेचुरल नींद खत्म हो गई, वो सब दवाइयों के नशे से सब आर्टिफिशियल नींद है। जी। मैं दूसरी कॉम्प्लिकेशन, वजन बढ़ गया। अब साइकिल तो मैंने खूब चलाई, मैंने कहा वजन कम होगा कम होगा। अब साइकिल पे चढ़ने के लिए भी मेरे को कोई ऊंची चीज देखनी पड़ती थी, कोई पुलिया मिले कोई बड़ा पत्थर मिले तो मैं उस पर चढ़ूं। अच्छा। उस वक्त ये मेरी हालत थी, लेकिन उससे 100 ग्राम भी वजन में फर्क नहीं पड़ा। हम्म फिर मैंने 2024 में जनवरी में हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था। हम्म जी। उससे 2-4 किलो कम तो हुआ था। लेकिन हम्म फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी कमर में फ्रैक्चर आ गया। ओहो। कमर में फ्रैक्चर आ गया, तो हम्म उससे फिर उन्होंने, डॉक्टर ने पूरा साइकिल वैकिल सारा बंद करवा दिया। ओके। ठीक है। तो अभी ये जो आपका तो आप अभी बता रहे हो कि वो जो दवाइयाँ लेते हो वो अभी भी लेनी पड़ती हैं या उनमें से कुछ कम हुई हैं? नहीं, अभी लेनी पड़ रही है। अभी तो 2 महीने हुए हैं। पूरा एक हम्म, बार पूरा फिट हो जाए उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा पूछूंगा। हाँ। देवेंद्र जी, जो ये आप समस्या बता रहे हो ना, नींद आपको दवाइयों के माध्यम से ही आती है। तो हम्म, मैं देखो, कोई मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं ये प्रत्यक्ष प्रूफ, लेकिन मेरे पास कमेंट्स तो इतने सारे आए हैं ना। जिन लोगों को दवाइयां लेनी पड़ती थी नींद के लिए, या जो आप समस्या अपनी बता रहे हो, 32 बार से ये हर समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। आप बस करते रहिएगा, क्योंकि अभी तो आपकी शुरुआत ही है ये। इसको जीवन भर मत हाँ, छोड़। सब बात है सर। देखना आपकी सारी नहीं दवाइयां, नहीं, आप सब दवाइयां गायब हो जाएंगी। बस, तो मेरे लिए तो आप हनुमान है सर, मैं लक्ष्मण, आपने संजीवनी दे दी है मेरे को। बस अब मेरे को चलना है, चलना मेरा काम। आपने तो बिल्कुल रास्ता बता दिया। बिल्कुल 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 सर, मैंने कुछ नहीं बताया, ये जो भी बताया भगवान ने ही बताया है। हम तो कुछ भी नहीं है इसमें बताने वाले। और बड़ी एक बेसिक सी बात हम्म, है जो सबको पता ही होती है, तो बस उसको मेरा काम है दोहराने का। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ उसको, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ। तो वो बार बार रिपीट करने से जी वो लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। और जो आप लोगों को जैसे फायदा हुआ है, मैं तो जान के बड़ा प्रसन्न हूँ कि, क्योंकि पुरुष लोग जो है ना वो बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि वो तो काम में भी व्यस्त होते हैं। अगर किसी जी को फायदा हुआ भी तो भी वो नहीं दे पाते। तो आप इंटरव्यू देने जी भी जी जी काम आए ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ये जो बात है ना, आप जरिया बनोगे बहुत लोगों को प्रेरित करने का। आपको देख के काफी लोगों को जी लगेगा, क्योंकि 50 की उम्र के बाद ये ठीक है। छोटी छोटी बीमारियां आना। आप इनफैक्ट आप अपना बीपी भी चेक करोगे ना सर, इस समय अगर आप जैसे बता रहे हो कि मुझे 50 मिनट लगते हैं खाना खाने में, तो आप अपना बीपी भी चेक करोगे तो बीपी भी नॉर्मल पाएगा। बीपी की तो गोली आप थोड़े दिन बाद छोड़ ही सकते हो। आप चेक करके देखिएगा, हम्म। बीपी बिना किसी दवाई के भी नॉर्मल आ जाएगा। डायबिटीज हो, बीपी हो,
घुटनों की समस्या, कमर की समस्या, ये सब चीजें ना बिल्कुल चुटकियों में गायब हो जाती हैं जब इंसान लंबा समय लेके खाना खाने लगता है। हमारा उद्देश्य ना वजन कम करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जी। इसको एंजॉय करें, अपने खाने को। खाने को जितना ज्यादा एंजॉय हाँ हाँ। करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और दूसरा सर, मैं जी ये सर। पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप खाना खाते हैं तो टुकड़े पहले ही छोटे छोटे तोड़ लेते हैं या फिर खाते खाते तोड़ते रहते हैं टुकड़े? सर मैंने टुकड़े शुरू में किए थे, 35 टुकड़े होते थे तो मेरे को एक रोटी में 25 मिनट लगते थे। और हम्म टुकड़े नहीं भी करूँ तो भी 25 मिनट लगते हैं। तो जैसे रोटी तोड़ते हैं तो अंगूठा सामने रहता है, तो हम्म। अंगूठे के आकार का अंदाज रहता है, तो मैं उसी हिसाब से तोड़ के करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, मतलब आपको ध्यान तो रहता ऑफिस में आसपास घूमते रहते हैं ना, अच्छा नहीं लगता ये क्या कर रहा है। है। जी जी जी, मैं समझ गया। अब बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो फिर क्या करते हो? जैसे आप ऑफिस में हो, बीच में डिस्ट्रैक्शन आ गया, कोई किसी का हाँ, फोन आ गया, कोई मिलने वाला आ गया, तो कैसे मैनेज करते हो? तो उनको रोक देते हैं, थोड़ा वेट कर लो खाना खाना तो खाने के बाद। ठीक है, बीच में फोन वोन आता है वो कैसे अवॉइड करते हो? काट देते हैं। काट देते हो? अच्छा। काट मतलब देते हैं, बाद में रिंग कर लेते हैं। बहुत से लोगों का यही एक्सक्यूज होता है कि हमारे चारों तरफ ना डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि हमसे 32 बार हो नहीं पाता, इतना समय दे नहीं पाते हम। तो जब कोई वर्किंग इंसान, जो कामकाजी इंसान है, और वो आके अपना अनुभव शेयर करता है कि मैंने काम के साथ साथ भी इसको किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग वाकई में एक चैंपियन हैं, मतलब कर रहे हैं इसको साथ में भी। और आपने इस दौरान सर ग्रीन टी भी पी है? जी सर। अच्छा जी। ग्रीन टी मंगवाई सर। तो कितना दफा पीते हैं दिन में ग्रीन टी? मैं 2 टाइम ही खाना खाता हूँ और 2 टाइम ही ग्रीन टी पीता हूँ। तो ऑफिस में कैसे बनाते हैं सर? ऑफिस में हमारा किचन है तो मैं बड़ा कप रखा हुआ है, खुद ही बना लेता हूँ। ओके। अच्छा, उसको पीने से भी कुछ अनुभव होता है सर, कुछ फायदा महसूस होता है? उसको पीने से तो एक तो मेरी नींद नेचुरल हो गई है। नींद बहुत गहरी आती है इससे। मैं वो तुलसी वाली मंगवाता हूँ, वेरी गुड। तो उससे रात वाली में तो बहुत नींद गहरी आती है। और मेरा पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल है या कुछ है कि खाने के 2 घंटे बाद पेट भरने का मेरे को सेटिस्फेक्शन आता है, घंटे भर बाद आता है। तो चाय पीने के बाद में लगता है कि अब पेट फुल हुआ है। ओके, गुड। अब ये साइकोलॉजिकल है क्या है, पर मैं नहीं जानता था। और हर किसी का ये जो आंतें होती है ना, हमारी आंतें ये काफी लंबी हैं, इसको खाने को पूरी आंतों में हाँ फैलता है। जितना धीरे खाते हैं ना, जब जल्दी जल्दी खाते हैं तो इकट्ठा मूव करता है, जब धीरे चबा के खाते हैं तो पूरी आंतों में इस प्रकार से फैल जाता है। 1 घंटे बाद इफेक्ट आता है, और जब उसके बाद अगर आप ग्रीन टी पी लो तो वो क्या होता है कि उस बचे हुए को डाइजेस्ट कराने में भी मदद करता है, और साथ में उससे जो कैलोरीज निकली हैं उन कैलोरीज का कंजम्पशन भी फास्ट कर देता है। जो खाने से कैलोरीज निकलती हैं, हाँ 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 कैलोरीज को खर्च करने की शरीर की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो वो बेनिफिट करता है। और जो हाँ हाँ। आप बिना नमक का दिन भी किया सर आपने इस दौरान? जी सर, मैं बिना नमक का संडे संडे करता हूँ सर। और अभी मैंने पिछले महीने से 2 बार स्टार्ट किया है। अच्छा जी। लेकिन उसमें समस्या ये है कि 500 ग्राम ही कम होता है, अगले दिन बराबर हो जाता है। 2 बार करता हूँ तो भी बराबर हो जाता है। सर बिना नमक का दिन जो है ना, वो वजन कम करने के लिए नहीं होता। बिना नमक का दिन, हमने जो मसाले खाए, रोटी खाई, सब्जी खाई, जो कुछ भी हम खाते हैं ना, उसके कुछ ऐसे कण होते हैं जो हमारे शरीर में टॉक्सिन बन के जमा हो जाते हैं। अगर वो टॉक्सिन जमे जी। रहे शरीर के अंदर तो वजन कम करने में दिक्कत आती है। वो जो उस दिन वजन कम होता है ना, वो एक्चुअल में फैट कम नहीं हुआ, वो सिर्फ पानी का वजन कम होता है। लेकिन उस पानी के माध्यम से शरीर में जमे हुए छोटे छोटे टॉक्सिन सारे बाहर आ जाते हैं, जो बाहर आने जरूरी हैं। 100% तो नहीं आते, जी। लेकिन काफी हद तक बाहर आ जाते हैं। सिर्फ एक दिन बिना नमक का हफ्ते में करें ना, तो उससे काफी हद तक टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। और ये वजन घटाने हम्म। के तो कंसीडर मत करें, लेकिन ओवरऑल जो वजन घटाने की यात्रा है ना, उसमें ये सहायक होता है। ठीक हाँ है हाँ हाँ। जी। और आप ये बताएं सर, सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं आप? सर मेरी नाश्ते की हैबिट नहीं है, बचपन से मैं 2 टाइम ही खाता हूँ, सुबह 11 बजे और शाम को जब भी घर जाना हो। अच्छा, 11 बजे भी ऑफिस में ही खाना खाते हैं? हाँ, ऑफिस में खाता हूँ। और शाम को कितने बजे? शाम को पहले तो लेट वेट खा लेते थे, लेकिन अब सूर्यास्त से पहले खाना है तो मैं 5 बजे सीधा घर भागता हूँ। ओके। और पहले बोलता हूँ कि मेरे को रोटी डाल दो, वो पहले रोटी खा लेते हैं। ओके, उसके बाद कुछ नहीं खाते रात को? नहीं, रात को कुछ नहीं। ओके। बीच में कोई स्नैकिंग वगैरह करते हो आप? हाँ, 4-1 बजे करीब भूख लगती है तो मूंगफली
पानी पी लेते हैं। ठीक है जी। और वो शाम तक का टाइम खिंच जाता है। जी जी जी, आपका कैमरा इस तरीके से, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अभी ठीक है। ओके, तो बीच में मूंगफली वगैरह की स्नैकिंग कर लेते हो और कुछ नहीं लेते आप? वो भी जब भूख लगे तो। अच्छा। और आपकी जो खाने की क्वांटिटी है वो कितनी कम हो गई? जैसे पहले कितनी रोटी खाया करते थे खाने के समय, अब कितनी खाते हैं? मेरी 7 रोटी थी दिन भर में, सुबह 4 और शाम को 3। और अभी? और अब सुबह हो गई है 2 और शाम को हो गई मतलब बाजरे की हो तो 1 और गेहूं की हो तो 2। अच्छा, मतलब 50% से भी कम हो गई है। हाँ, 30 से 35% तक अभी फिलहाल है। वाह वाह। और आप ये ऐसा जानबूझ के नहीं करते, इससे ज्यादा खाया नहीं जाता आपसे? हाँ, खाया नहीं जाता। इससे ज्यादा खाया नहीं जाता। नहीं। ओके। और सेटिस्फाइड फील करते हो? हाँ, घंटे भर बाद सेटिस्फेक्शन आ जाता है खाने का। ठीक है। और कभी कोई कमजोरी वगैरह, वीकनेस वगैरह महसूस हुई हो इन 2 महीने में? नहीं सर, पहले तो सीढ़ियाँ चढ़ते पे भी सोचना पड़ता था कि अब इसको कैसे चढ़े। एक एक स्टेप ऐसे ऐसे चलना पड़ता था। अब मैं आपको तो पहाड़ चढ़ जाऊं सर, वाह दौड़ के। वाह 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 वाह। इतनी इतनी एनर्जी है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी, आपको सब जगह से कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे हैं? और कॉम्प्लीमेंट तो मिलते हैं, लेकिन मेरे को उसमें ज्यादा खुशी है कि मेरे जो कॉम्प्लिकेशन थे वो सारे ठीक हो गए। मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूं। गुड गुड गुड। अब जैसे ऑफिस में मैं जाता हूँ, ब्रिज वर्क करके, कैसा हो ये तो जिम से आ रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ सर, पूरे पसीने से लथपथ होते हैं। हाँ, मैंने कहा जिम से आ रहा हाँ वाह, बहुत खूब, बहुत। हूँ। अच्छा, वैसे तो परिवार के लोगों ने तो सबने तारीफ की होगी। हाँ, परिवार के लोग तारीफ किए मेरे को देख के। मेरे छोटे भाई की वाइफ ने स्टार्ट किया है। हाँ हाँ। और मैंने मैंने मेरी सिस्टर है, उनको भी घुटने की तकलीफ है, थायराइड है, पीसीओडी है, उनको भी मैंने बताया है हम्म, आपके चैनल से करवाएं जी। सब्सक्राइब। मैंने कहा इसमें कोई खर्चा नहीं है, करो। जी जी जी। हमने या हमारी टीम ने कभी कोई आपसे कोई पैसे वैसे चार्ज किए हों? नहीं सर, बिल्कुल निःशुल्क। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शुल्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब है तो बड़ी सरल सी बात, इतनी सी बात है कि छोटा निवाला लो और उसको तब तक चबाओ जब तक पानी ना बन जाए। लेकिन इसी बात को हाँ, इग्नोर कर देते हैं, बड़े सारे जतन करते हैं। आप जैसे वो बता रहे हो, आपने वो कंपनी ज्वाइन की थी हर्बल लाइफ, ऐसे हमारे इंटरव्यू में आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया है। कोई बोलता है कि हम डाइटिशियन के पास गए थे, कोई बोला मैंने ये प्रोटीन पाउडर का डब्बा खाया था। तो मैं तो अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहता हूँ कि भाई, ना किसी को पैसे देने और ना पैसे देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक सही बात है। प्राकृतिक गुण है। आप किसी भी जी। जीव को देखोगे ना, वो अपने खाने का आनंद लेके खाता है। शेर को देखोगे ना, शेर जब शिकार करता है, तो शेर हम्म। शिकार करने के बाद जब उसका पेट भरा होता है, उसके हम्म। साथ सेम उसी तालाब में हिरन भी पानी पी रहा होता है, लेकिन वो हिरन को हाथ भी नहीं लगाता, कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। जी। जब शेर का पेट भरा होता है जी। तो उसके बाद वो कुछ नहीं खाता। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है कि जिसका पेट भरा हो उसके बाद भी कुछ ना कुछ चिटर पुटर खाता रहता है। लेकिन अगर हम जी। धीरे चबा के खाने लग जाए ना, हम चाह के भी तेज नहीं खा हम चाह के भी ये आलतू फालतू की चीजें नहीं खा पाएंगे। हमारा मन ही नहीं जी। करेगा। आपने महसूस किया होगा कि जब से आपने 32 बार करना शुरू किया है, तब से आपको ये बाहर का जंक फूड इतना नहीं भाता होगा जितना पहले कभी भाया होगा। नहीं, नहीं, जंक फूड का शौक ही नहीं मेरे को सर। घर की दाल रोटी खाता हूँ। जी 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 जी। हाँ, मीठे का शौक जरूर था मेरे को। मीठे की क्रेविंग चाय से बिल्कुल खत्म होगी मेरी। हाँ 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 हाँ। ओके। गुड। ऑफिस में जैसे कोई रसगुल्ले का डब्बा आ गया तो 6-7 तो मेरे पीस तो अलग रखने ही रखने हैं। अगर काजू कतली का कोई डब्बा आ गया तो 10-12 पीस मेरे रखने ही रखने हैं। ये हालत थी। अभी कैसे करते हो? अभी कुछ नहीं है। अभी जल्दी मेरी कमर दर्द की वजह से मैं 60% आराम है मेरे। तो अभी फिलहाल तो मीठा बंद कर रखा है। मैंने कहा जैसे तैसे वजन कम करें तो कमर दर्द में आराम हो जाए पहले, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे। जी 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 जी। हम तो सर आपके साथ हैं हमेशा, और हम इंतजार करेंगे कि आप जब एकदम बिल्कुल आपको महसूस होगा ना कि अब तो मैं अपनी बिल्कुल फिट स्टेज पे आ गया हूँ, तो हम दोबारा आपसे एक बार बात करना चाहेंगे भविष्य में। मुझे बड़ी खुशी होगी। आप कभी छोड़िएगा मत सर, मेरा जी निवेदन। बिल्कुल। 32 बार को छोड़िएगा मत, और जहां अवसर मिले जिसको जी जरूरत बिल्कुल सर। हो उसको चैनल सब्सक्राइब कराओ। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी इंसान अगर सिर्फ 5 बार ये वीडियो देख लेना,
उसका ब्रेन वॉश हो जाता है, वजन कम करने जी के लिए वो मजबूर हो जाता है। आप जी जी आप जी। खाना खाते समय ये वीडियो देखते हैं हमारी 32 बार वाली? शुरू में तो देखता था, जी लेकिन आपने बोला ना कि दिन में कभी भी एक बार देख लो, वो आपके जो 5 नियम है उसमें जी जी बस जी। वही वाले फॉलो कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये वीडियोस जो इंटरव्यू आते हैं इनको देखने से फायदा होता है सर? हाँ, काफी जानकारी मिलती है। अब जैसे साल्ट फ्री में आपने बताया था कि बेसन का चीला ले लो, ये ले लो, आपने मेरे को ओट्स का बताया था। अब हम्म। कोई लेडीज कहती है मैंने तो फ्रूट खा के पूरा दिन निकाल लिया, वो व्रत भी रखती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, भूखा नहीं रह सकता सर, मेरे को चक्कर आते हैं। हम्म। तो मैंने आज जितने भी जेंट्स के वीडियो थे वो मैंने सारे छांटे आपके, जो मेरे को सिर्फ 12-14 के करीब मिले। जी जी अब उसमें भी जो एडिट थे मैंने उनको छांटा। जी। तो उसमें एक शशि मोहन जी का इंटरव्यू मैंने देखा था, जो बिहार में कोई डॉक्टर है। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मैं रोटी सब्जी भी बिना नमक के खा लेता हूँ। तो हम्म मुझे एक आइडिया मिल गया वहां से, तब मैं बाजरे की रोटी दही हम्म। उसी से मैंने स्टार्ट किया। मैंने ये बेसन का चीला ये मेरे से पेट नहीं भरता। जी 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 तो जी मैंने बाजरे की रोटी वो चीज खाई, और एक आपका वो थे, एक कोई सैनी सैनी करके, राहुल सैनी, जी 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 जो जी। हाँ। बायोमेट्रिक सर्जरी उनका भी, ये सब मैंने वीडियो डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जो भी काम के हैं, जो वाह। मेरे काम के हैं मतलब। वो मैंने हम्म सब डाउनलोड करके रखे हैं, वो मैं देखता रहता हूँ। और जिसमें आपने पानी पीने का तरीका बताया, खाने का अलग तरीका बताया, वो हम्म मेरे सब डाउनलोडेड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आप ये इसमें सब। एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जैसे ओट्स है ना, ओट्स को रात को भिगो के रख दीजिए दूध के अंदर। जी। एक एक कटोरी बड़े वाली उसके अंदर ओट्स को दूध के अंदर भिगो के रख दीजिए, अगले दिन वो सुबह ना काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके अंदर थोड़े से एप्पल काट लीजिए, एप्पल के छोटे छोटे टुकड़े, और बनाना काट लीजिए छोटा छोटा, थोड़ा सा वॉलनट डाल लीजिए, थोड़ा सा आलमंड डाल लीजिए, और हल्का सा एक खजूर छोटा छोटा टुकड़ा करके वो डाल लीजिए, और ऊपर से पंपकिन सीड्स और चिया सीड्स जी। डालिए। उसको बना के लेंगे तो सॉल्ट फ्री डे वाले दिन उसमें न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसको सॉल्ट फ्री डे वाले दिन लोगे तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अच्छा लगा देवेंद्र जी आपसे बात करके। और जब आपका भविष्य में किसी दिन आपको लगे कि मैं बिल्कुल फिट स्टेज पे आ गया हूँ, तो फिर दोबारा से आपसे जुड़ेंगे। कोई सवाल है तो और भी पूछ लीजिए, आपको कुछ पूछना है तो। सर, एक खाना खाने के बाद में प्यास इतनी लगती है कि गला सूखता है, 1 घंटे के बाद हम पानी पीना होता है, इसलिए क्या करें? आवाज कट रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? खाना खाने के बाद में प्यास इतनी लगती है कि गला सूखता है। अब हम्म। हमें 1 घंटे तो रुकना ही पड़ता पानी पीने के लिए, हाँ हाँ चाय पीने के लिए, जो भी। हाँ हाँ। तो उस सिचुएशन में क्या क्या करें? उस सिचुएशन में सर ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा पानी नहीं पीना, खाने के बाद अगर आपको प्यास है ना, तो एक दो घूंट पानी पियोगे तो चलेगा। और या फिर छाछ ले लो, जो मट्ठा जिसको बोलते हैं, वो अच्छा छाछ ले लो। और वो कोशिश करो फीका अगर है तो बहुत बेस्ट है, अगर फीका ना हो तो बहुत कम सॉल्ट उसके अंदर हो, आपको फिर प्यास नहीं लगेगी। खाने के साथ जो छाछ होती है ना, वो डाइजेशन का ही काम करती है, लंच के समय लेनी होती है, अच्छा सुबह नहीं लेनी होती। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि कोई बोलता है मैं 6 बजे तक खाता हूँ, कोई बोलता है मैं 7 बजे तक खाता हूँ, जबकि हम्म आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त से पहले पहले खाना है। तो मैं हम्म। घड़ी के हिसाब से चलूं या सूरज के हिसाब से चलूं? सर ऐसा होता है, देखो यूजुअली जो हम उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे के बीच एवरेज, गर्मियों और सर्दियों के अगर एवरेज देखें तो सूर्य अस्त जो है प्रॉपर 6 साढ़े 6 बजे के करीब होता है। सर्दियों में कभी कभी हम्म। जल्दी होता है। तो अगर आप 6:30 से पहले पहले खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साढ़े तो छः दूसरा हमारे जो, अच्छा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सूरज हमारे जोधपुर में रहता है। इस सिटी का नाम ही सूर्य नगरी जोधपुर है। जी जी अब गर्मियों में हमारा सूरज 8 बजे के आसपास डूबता है। जी। तो आप सर देखो क्या होता है, हमें ना एक अपने शरीर को 16 घंटे का गैप भी देना चाहिए खाने के बीच में, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अच्छा, साढ़े समझ छः गया। बजे लास्ट भोजन कर लो। उसके बाद अगले दिन सुबह आप 11 बजे करते हो, आपकी 16 से भी ज्यादा ही हो जाती है, 16.5 घंटे की, तो इसलिए 16 घंटे का गैप देना आवश्यक है। अच्छा जी। अच्छा। एक आपने बोला था कि चाय खानी नहीं है। अब जो जैसे पैकेट में जो नीचे बच गई, हम्म अब वो अगर ठंडी में छानते हैं तो वो कप में आ जाती है, तो अब हम्म। उसको कैसे करें फिर? ग्रीन टी के बारे में बोल रहे हैं ना आप? हाँ, ग्रीन टी, ग्रीन टी। सर देखो, जो लास्ट की बची है थोड़ी बहुत अगर आ गई है उसमें, तो थोड़ी बहुत से कुछ नहीं होगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि खानी है नहीं है, हमेशा चाय को खाना नहीं है।
हल्की फुल्की अगर अंदर चली भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, और दूसरा, 1 घंटे के बाद आपने बोला चाय पीना खाने के, हाँ जी। और इसके पानी पानी कितने देर में पीना है, उसमें कितना गैप रखना है सर चाय और पानी, पानी के बीच में? पानी भी जो है ना, 1 घंटे के बाद अगर आपको बहुत तेज प्यास है तो पहले पानी पी लो, उसके बाद में ग्रीन टी पी लो। और अगर आपको बहुत तेज प्यास नहीं है तो पहले ग्रीन टी पी लेना, फिर उसके बाद जब आपको महसूस हो, प्यास का क्या होता है, सिर्फ खाने खाने के समय ही याद रखना होता है कि हमें 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। अदरवाइज तो आप पानी, जब प्यास लगे तो पानी जरूर पीना है, पहले पानी पीना, बाद में कुछ पीना। सिर्फ खाना खाने के 1 घंटे के बाद का प्रिकॉशन है। और अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद भी प्यास बहुत तेज लगी है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ग्लास ही पानी पीना है। जैसे ये ग्लास है मेरे सामने, अगर मैं इसके 2 घूंट भी पी लूं तो मेरी प्यास काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है उसमें। 2 घूंट से शरीर में जठराग्नि जो है वो नहीं बुझती। तो 2-3 घूंट अगर पी लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और छाछ लोगे तो उससे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब खाने के बाद पहले पानी पी लो, उसके बाद में चाय पियो। अगर प्यास लगी है तो। तो मैंने बताया ना आपको कि खाने के बाद में इतनी प्यास लगती है कि मेरा गला सूखता है, मतलब इतने इतनी हाँ इतनी तेज प्यास लगी होती है। पी लो सर, पी लो, लेकिन पानी को भी ना, कभी भी पानी को तेज नहीं पीना होता। पानी को सिर्फ तेज तब पीना है जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो। अदरवाइज पानी को भी ना ऐसे लगा जी। के मुंह से बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, जितना धीरे अंदर जाएगा उतना ज्यादा फैट लॉस करेगा ये। कभी भी ऐसा मत करो एक साथ 2-3 ग्लास पानी पी लिया, वो नुकसान ही देगा। आराम आराम से, सिप सिप करके। अभी हमने अच्छा। इतना सा पी लिया, थोड़ी देर बाद फिर इतना पी लिया, थोड़ी देर बाद फिर इतना पी लिया। ये देखना, ये आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा। अच्छा। अच्छा। जी। अच्छा, दूसरी चीज अभी जैसे हमारे घर में शादी का माहौल है, तो हम्म। हमारे राजपूतों में क्या है कि ड्रिंक बहुत चलता है। अब हाँ, कोई भी मेहमान आता है तो आप चाय नाश्ता कॉफी में मत पूछिए, चलेगा, लेकिन ड्रिंक नहीं पूछा तो नाराजगी तय है। अब हम्म। उनके साथ में भी 1-2 पैक अगर लेना पड़ते हैं तो ये चाय के साथ कोई नुकसान तो नहीं करेगा? मैं सिर्फ चाय ही यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। देखो, ये चाय के साथ तो इसका कोई लेन देन नहीं है वैसे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब हम हम्म। अल्कोहल लेते हैं ना, ओवरऑल हमारे शरीर में ये नुकसान ही करता है सर। अगर आप 32 बार कर जी। रहे हो तो आपकी ये अल्कोहल वाली आदत जो है ना, ये अपने आप ही छूट जाएगी। अब मैं जैसे, जहां सर मैं जिस सर्कल में रहता हूँ ना, मैं वकील हूँ कोर्ट में। तो हमारे यहाँ कोर्ट में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता होगा, कभी आप कोर्ट में गए हो तो वकीलों के इलेक्शन कैसे होते हैं। हाँ मालूम है सर। हाँ हमारे मालूम है। बाहर बाहर एसोसिएशन के होते हैं। बार एसोसिएशन के, तो वहां पे एक तरीके से हाँ। समझो कि मेरे सर्कल में तो जितने भी मेरे मित्र हैं वो सब पीते हैं, लेकिन मैंने आज तक एक घूंट भी नहीं पिया। तो कोई कितना भी प्रयास करे, ऐसा नहीं है कि हम उनको कंपनी नहीं देते, कभी बैठना पड़ता है तो साथ में बैठते भी हैं उनके। लेकिन ये अपना खुद का कंट्रोल होता है। एल्कोहल जो है वो एनीवेज आपकी बॉडी को नुकसान देगा। जहां आपने इतनी अच्छी आदतें बना ली हैं, तो एक अच्छी आदत ये भी बनाओ कि उसको अगर अवॉइड किया जा सकता है तो उसे अवॉइड करो। अगर नहीं कर पाते, जैसे मेहमान चार आ जाते, तो हमारे यहाँ तो जबरदस्ती अफीम भी राई के बराबर खानी पड़ती है, वो ऐसे हाथ में डाल के दे देते हैं। हमारे यहाँ रिवाज है। मैं ऐसा मानता हूँ, दुनिया में ना कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर नहीं सकता। हम, हमारा खुद का मन फिसल जाता है, इसीलिए हम सामने वाले को जबरदस्ती करने देते हैं। अन्यथा ये हमारा अच्छा। अपना खुद का ही निर्णय है। मेरा ऐसा मानना है सर, देखो वो चीजें ना अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन जब आप एकदम वो बिल्कुल हैंडसम डूड हो जाओगे ना, और आप थोड़े समय बाद आप 60 साल के हो गए, 60 साल की उम्र में जब आपको दिखेगा कि मेरी 28 की कमर हो गई है और बहुत बढ़िया से आप चलोगे, तो फिर देखना वो चीज आपको लगेगा, अरे क्या करेगा वो अल्कोहल का 1 पैक 2 पैक, क्या करेगी वो अफीम, वो सब चीजें आपको लगेगा वो सब बकवास है, जीवन तो ये है असली। तो अगर हमें असली जीवन जीना है ना सर, उन सब चीजों को छोड़ना पड़े। मैं कोई ये धर्म के चलते नहीं बोल रहा, मैं वैसे साइंटिफिकली भी बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं, ये अच्छा जितनी जी, मेहनत ठीक आप कर रहे हो ना, आपको पीछे धकेल देगा। आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आप पीछे चले जाओ। तो उन चीजों से दूर का किनारा बनो। ठीक है जी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है हाँ जी। कि अब जैसे बैठे हैं, बैठे हम्म। किसी ने आवाज दी और मैं एकदम उठूंगा, तो कुछ हम्म। सेकंड के लिए मेरे को दीवार या किसी को पकड़ना पड़ता है कि आंखों के आगे अंधेरा आता है। ये शुरू से, आज तो ये 32 बार के बाद से नहीं है, हम्म। शुरू से ये अभी भी होता है। सर अभी ना आपका सिर्फ 9 की 9.5 किलो वजन कम हुआ है आपका। और थोड़े दिन इसको चलाओगे ना, आप इसको 4-6 महीने का समय दो। अगर कोई भी बीमारी होगी ना सर, ये जो चक्कर आने वाली बीमारी, जो आंखों के आगे अंधेरा आता है ना, ये वही होता है कि शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर जितना वेट होना चाहिए उससे ज्यादा वेट है अभी भी। जितना होना चाहिए प्राकृतिक तौर पे हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर, उससे ज्यादा वजन पड़ रहा है। कुछ आप जो दवाइयां लेते हो उनका भी असर है।
थोड़ा समय और 32 बार को दो, ये प्रॉब्लम भी 100% रिजॉल्व हो जाएगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं होगा, एक झटके में खड़े हो जाओगे और कोई चक्कर का नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है सर। बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो सुना आप लोगों ने देवेंद्र जी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनको सुन के बड़ी मोटिवेशन मिली होगी, और 21 हार्ड के जो रिज़ल्ट है ना, वो अपने आप में कमाल के हैं। आप कमेंट सेक्शन जाके पढ़ो, आप उनकी फ़ोटोज़ देखो, आप हैरान हो जाओगे। और आज ही से आप ये 32 बार का फॉर्मूला जो मैं बताता हूँ, इसको आज ही से करना शुरू करो। छोटे टुकड़े लो, खूब चबाओ उनको, खाना खाने में लंबा समय लो, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लो, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ, मज़ा आ जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी, 32 बार वाली ग्रीन टी 32bar.com पे मिल जाएगी। मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिलेगा। वहाँ से होने वाले प्रॉफिट से हम बहुत जल्दी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जहाँ लोगों से इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।